मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न गुसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। समस्त पूज्य बाबागण, परमादरणीय हमारे विजय बाबू, समिति के पदाधिकारीगण, श्री लखन बाबू, समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती भाव, मतलब है कि हम लोग किसी न किसी से बिछड़े हुए हैं, तभी तो मिलाने की बारी आ रही है। किन से बिछड़े हुए हैं? तो गुरु महाराज की वाणी में है, तो उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द। परमात्मा निशब्द में है, उतर कहाँ गए हम? तम मतलब अंधकार। तो क्या करें, यहीं पर डेरा डाल दें, यहीं रह जाए? यहीं पर बरसों से नहीं, जन्म जन्मांतर से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे। थोड़ी सी चेतना आई हम लोगों को, नहीं यहाँ से चलना चाहिए, तो ये सब काम करने लग गए। थोड़ी सी चेतना आई है, और थोड़ा ज़्यादा चेतना आ जाए तो बैठे बैठे यहाँ चलना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो चेतना को जगाने के लिए इसकी आवश्यकता है, ये ध्यान शिविर की आवश्यकता है। जब चेतना जगेगी तभी आपसे योग हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। जगाया किनको जाता है? जो सोया रहता है। इसीलिए नचिकेता कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त पुराणे बोधत क्षुरस्य धारा निस्ता द्रत्या दुर्गम पत अस्तत कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो। और वहां पर एक शब्द और है, उठो और जागो। जागा है कौन? तो जो उठा है वही जागा है, और जो उठा ही नहीं है तो जगने वाला नहीं हो सकता। तो विचारणीय विषय ये है कि क्या हम लोग उठ गए हैं? तो मेरे दृष्टि से अगर उठ गए होते तो पूरा पूरा हम लोग जग गए होते। किसको उठना कहता है? अपनी वृत्ति को अज्ञान चक्र में स्थापित कर लेना, इसको उठना कहता है। और वहां से चल देना, उसे हम जगना कहते हैं। बात समझ आ रही है?
अपनी वृत्ति को अज्ञा चक्र में स्थापित कर देना, मतलब ठहरा देना, इसे हम उठना कहते हैं। और वहां से चल देना, उसे हम कहते हैं जगना। जगने वाला ही चलता है। तो विचार करके देखना होगा कि क्या हम लोग जगे हैं या उठे हैं कि नहीं, पता नहीं। ये विचारिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी वृत्ति कहाँ होनी चाहिए? करें योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में। क्या मिलेगा वहां? का चम 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 बिंदु चमके। अर्थ ये न, करें योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में चम चम चमके ना। चमकेगा वो, जो ठहरेगा योग हृदय में वो चमकेगा, और जो ठहरेगा नहीं वो कहाँ से चमकेगा? भीतर भी चमकेगा और बाहर भी चमकना दिखने लग जाएगा उनको। इसीलिए प्रयास करिए कि हम लोग योग हृदय में ठहरने का अभ्यास करने हेतु आए हैं। इसके लिए बाहरी आवरणों से थोड़ा सा अपने आप को हटाना पड़ेगा। योग दो तरह के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। जिस योग करने के लिए हम लोग आए हैं, जिस योग को करने के लिए आए हैं, इसको हम लोग राजयोग कहते हैं। यद्यपि लोग कहा करते हैं कि भगवान शिव ओघड़ दानी थे और ओघड़ को लोग हठ योगी कहा करते हैं, लेकिन भगवान शिव हठ योगी नहीं है, वे पक्का राजयोगी हैं। किस तरह से हैं? वो राजयोग के संदर्भ बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर में 5 चक्र हैं, पांचों चक्रों का फल तुझे केवल अज्ञा चक्र में मिल जाएगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं। शिव संहिता को पढ़ करके देखिएगा, 5 पद में फलाने, उस 5 पद्मों का फल आपको केवल अज्ञा चक्र में मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था कि 2 तरह के होते हैं, कि राजयोग और दूसरा हठ योग। हठ योग कहाँ से चलता है? तो हठ योग चलता है गुदा मार्ग से प्रारंभ करता है। इसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। संत कहते हैं कि मूलाधार चक्र से जब चलना प्रारंभ करता है हठ योग, तो वह मिट्टी तत्व पर अधिकार करता है, और उसको मिट्टी के भीतर में गाड़ दीजिएगा ना तो मरेगा नहीं। मैंने एक बार और कहा था। उदाहरण देता हूं मैं। संतवाणी में एक नाम है, जालंधर नाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे, संतवाणी में है। उन्हीं की वाणी है, थोड़ो खाए तो कल्पो झलपे, घनो खाले रोगी, और दोई पखा के संधि बिछारे, खाए कोई बिरला जोगी। उनके शिष्य गोपी चंद भी हो गए और उनकी माँ भी। संजोग से पहले उनकी माँ शिष्या बनी गोपी चंद की, उसके बाद गोपी चंद बने। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि पत्नी के कहने पर गोपी चंद ने क्या किया, जब राजा वो थे तो गहरे गड्ढे में जालंधर नाथ जी महाराज को फेंकवा करके उसके ऊपर घोड़े का लिदे दिलवा दिए। अब बरसों पड़े रह गए। उनके एक शिष्य का नाम था गैनीनाथ। वह गैनीनाथ गुरु की खोज में निकले, तो संजोग से गोरखनाथ और गैनीनाथ दोनों से मुलाकात हो गई। गोरखनाथ अपने गुरु की खोज के लिए जा रहे थे, अर्थात त्रियाराज में पड़े हुए थे। मसेंद्रनाथ जी महाराज उनको छुड़ाने के लिए जा रहे थे, और ये गैनीनाथ अपने गुरु खोज में जा रहे थे। दोनों की मुलाकात हो गई। जालंधर नाथ जी महाराज और मसेंद्रनाथ जी महाराज दोनों गुरु भाई हैं। परिणाम ये हुआ कि जब दोनों चले तो मुलाकात हो गई। तो कहा कि गोरखनाथ जी महाराज से कहते हैं, गैनीनाथ जी महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मैं अपने गुरु की खोज में जा रहा हूँ। कहा आप? कहा मैं भी अपने गुरु की खोज में जा रहा हूँ।
तो गैनीनाथ जी महाराज के तुम्हारा गुरु तो उत्तरी राज्य में जाकर के बस गए हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा गुरु तो गड्ढे में गिरे हुए हैं और पड़े हुए हैं। दोनों ने बता दिया। अब स्थिति यह हो गई कि अब करे तो करे क्या, भूख लगी हुई थी, वृक्ष में आम लगा हुआ था। गोरखनाथ जी महाराज से कहा कि आप आम खा लीजिए। ऐसे किया तो सब आम नीचे आ गया। अब खा पी लिए, 4-5 आम बच गया। तो गोरखनाथ जी में ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि फिर ऐसे किया तो सब फल जहाँ से टूट गया तो वहाँ लग गया। देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब दोनों अपने अपने गुरु की खोज में गए, दोनों वेश बदले हुए हैं। गोरखनाथ जी महाराज ने वसुनाथ जी को ले आए और गैनीनाथ जी महाराज को समय लग गया, क्योंकि मिट्टी के भीतर में डाल दिया था और उसके ऊपर घोड़े के लिद्द डाल दिया था। क्यों लिद्द डाला था? कि उसके जो गैस बनते हैं तो जल्दी बर्दाश्त नहीं होता है, जल्दी मर जाते हैं लोग, बहुत विषाक्त होता है उसके गैस। तो परिणाम ये हुआ कि मरे नहीं, वो सिद्ध योगी थे। जाकर के कहा गया कि आपके पुत्र ने मेरे गुरुदेव को जमीन में गाड़ दिया है। कहा गुरु भाई ये तो मुझे पता नहीं है। अब पूछो गोपीचंद को। गोपीचंद को जब पूछा गया तो कहा हाँ मैंने थोड़ी सी अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा कर दिया। कहा क्या होगा? कहा कहिए 5 पुतला बनाएंगे और 5 धातुओं का होना चाहिए और अपने से कुदाली लेकर के उस गड्ढा को खोदने का प्रयास करेंगे। जब करने लग गए तो आवाज जब वहां पहुंचती तो पूछते कौन हो? तो कहते थे गोपीचंद। कहा जा तू जल करके राख खाक हो जा। तो पुतला आगे कर देते थे, पुतला जल कर राख खाक हो जाता। एवं प्रकार से 5 की स्थिति ऐसी हो गई। अंत में कहते कि मैं खुद अपने से आता हूँ। बाहर निकले, गोपीचंद ने जो गड्ढा में डाले थे उनके प्रति जो क्रोध था, तो गैनीनाथ जी महाराज ने क्या किया, पीछे छिपा लिए उनको, प्रणाम पाती किए, अभिवादन किए। उसके बाद जब देखा कि चेहरा थोड़ा प्रसन्नता की तरफ है तो कहते हैं गुरुदेव इस गोपीचंद को माफ कर दीजिए। अब वो कहते माफ करने योग्य तो नहीं है लेकिन मैं माफ कर देता हूँ। फिर वो दीक्षा लिए, फिर गोपीचंद भी जोगी बन गए। तो मैं कहने जा रहा था कि गोपीचंद के जो गुरु थे जलंधर नाथ जी महाराज हठयोगी थे। हठयोगी के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर समाप्त नहीं होते, लेकिन सिद्धियां बहुत होती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आकाश में उड़ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, अग्नि से स्नान कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब मूलाधार चक्र पर से वो प्रारंभ करते हैं साधना, तो उस पर जब उनका अधिकार होता है तो मिट्टी तत्व पर अधिकार करता है। वहाँ जब ऊपर उठता है तो स्वादिष्ठान चक्र की साधना करता है। वो उस चक्र पर जब अधिकार होता है तो जल तत्व पर अधिकार कर लेता है। वहाँ जब ऊपर उठता है तो मणिपुर एक स्थल है शरीर में ही जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं। वहाँ पर जब साधना करता है, उस पर जब अधिकार करता है तो अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाता है। वहाँ से उठता है हृदय में आता है, और हृदय चक्र पर जब साधना करते हैं वो, तो समझिए हवा पर अधिकार उनका हो जाता है। और जब बहुत साधना करते हैं तो कंठ चक्र की साधना करने के पश्चात उनके वचन का क्या करते हैं, उसको सिद्धियां मिल जाती वचन का। वचन जिनको जो कहेंगे वो पूर्ति उनकी हो जाएगी। और छठे चक्र पर चलते हैं साधक
तो वहाँ कुछ न कुछ वो देखते हैं, हम आपके तरह ही। बेसी से बेसी ये कहाँ तक जाएगा महापुरुष? तो सहज दल कमल तक जाएगा। अब फिर उस बंदा को राजयोग में आना ही पड़ेगा। इसके आगे हठ योग का रास्ता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ये किस तरह से है, तो कहा इसका हठ योग को पिपील का मार्ग कहते हैं, राजयोग को विहंगम मार्ग कहते हैं। तो पिपील का मार्ग, पिपील का कहते हैं चींटी को, और चींटी उड़ती तो नहीं है, चींटी चलती है, और पक्षी उड़ती है। तब परिणाम ये होता है कि उड़ने वाला अच्छा कि चलने वाला अच्छा। रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो कभी कोई मन में इच्छा नहीं होती हवाई जहाज पे उड़ते एक बार, नहीं इच्छा होती है। तो उड़ने की जब इच्छा होती है तो कौन सा अपनाना पड़ेगा मार्ग आपको? विहंगम मार्ग अर्थात राजयोग। तो संत महात्मा गण कहते उड़ने की इच्छा अगर हो तो विहंगम मार्ग में आ जाइए। अब कुछ सिद्धियां उद्धियां प्राप्त करना हो तो हठ योग में चले जाइए। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें भी सिद्धि मिलती है और उसमें भी मिलती है। वो बेसिक सहजदल कमल तक, और इस सिद्धियां को बचा के कहीं रख लीजिएगा तो हो सकता कि आपका बेड़ा पार लग जाएगा। तो मैं कह रहा था करता क्या है हठ योगी? तो नीचे से चला, जैसे चींटी आम खा रही थी और उसकी इच्छा हो गई कि मुझे अमरूद खाना है अब, तो फिर आम जहाँ खा रही थी वहाँ से उतरेगी, धीरे धीरे उतर करके फिर अमरूद वृक्ष पर चढ़ेगी। तो अमरूद वृक्ष पर चढ़ करके जहाँ अमरूद वहाँ आ जाएगी, फिर उसको खाएगी। लेकिन पक्षी अगर आम खाती हो और वह उसकी इच्छा बदल जाए तो क्या करेगी? उतरेगी, वो सीधे वहाँ से उड़ जाएगी और अमरूद वृक्ष पर जाकर के अमरूद खाना शुरू कर देगी। तो संत महात्मा भगवान शिव कहते हैं कि 6 चक्रों का फल को प्राप्त करने के लिए जो चाहते हैं लोग, तो का 5 चक्रों का फल 6ठे चक्र पर सब कुछ आ जाता है। वहाँ सिद्धियां भी मिल जाती है। वहाँ पर आप चाहें तो मिट्टी तत्व पर अधिकार कर सकते हैं, जल तत्व पर अधिकार कर सकते हैं, अग्नि तत्व पर अधिकार कर सकते हैं, हवा तत्व पर अधिकार कर सकते हैं, आकाश तत्व का जो वाचक शब्द है वो शब्द है का उस पर भी अधिकार आप कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि 5 चक्रों का फल वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब रह गई बात यह कि आगे है सहजदल कमल, जहाँ तक कि हठ योगी जाता है, राजयोगी भी जाता है। संतों ने कहा कि जो इस तरह से चाल चलते हैं उनके जीवन में क्या होता है? ऋषिगण कहते हैं कि हठ योगी को बहुत दुख सहना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट को सहना पड़ता है। अगर सच्चे उनके गुरु नहीं है हठ योगी का तो प्राण उनके जा सकते हैं, लेकिन राजयोग में ऐसी बात नहीं होती। ये सरल है और सापद सत्य करने योग्य है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि हठ योगी लोग और राजयोगी में फर्क है। ये राजा महाराजा का योग था। कौन सा? ये राजयोग। इसका प्रचार भगवान श्री कृष्ण ने भी किया और देवताओं ने भी किया। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रचार बहुत दिनों से करते आए, तो कुछ दिन के लिए लुप्त हो चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैंने सर्वप्रथम ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये राजा महाराजा में चलते रहा, वही ज्ञान तुझे आज दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि केशव, हमारा और तुम्हारा तो इस समय जन्म हुआ है और वो सूर्य तो कब के हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता है तुम्हारा और हमारा कितना बार जन्म हो चुका है। तो अब रह गई बात, अब आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेंगे?
तो संत महात्मा गण कहते हैं आत्म परमात्मा मिलने का रास्ता एक है कि दो? एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? प्रकाश और शब्द का। क्योंकि प्रकाश में शब्द घुसा हुआ, याद रखिएगा, इसीलिए एक रास्ता कहा गया। तो ऋषिगण कहते हैं कि शब्द योग से ही मन बस होता है, इसलिए कहा। स्पष्ट रूप से भक्त संत कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में है कि जो शब्द की साधना करते हैं, शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है ये ही, ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी देही। कहा कि शब्द के खोज से ही मन बस होता है और संसार में दूसरा को उपाय नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं शब्द खोजी मन बस करे और सहज योग कहा है इसको। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। इसीलिए उन्होंने कहा, संत महात्मा गण कहते हैं सरल योग है। अब इस योग में क्या होता है? तो संतों ने कहा कि इस योग में लोग सुनते हैं। अब सुनना तो कई तरह का होता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि संसार को भी सुनना होता है और परमार्थ में भी सुनना पड़ता है। तो परमार्थ बनाने के लिए हमें एक कान और खोलना पड़ेगा। कौन सा? डॉक्टरों से जाके कहिएगा कि एक कान भीतर में और है, खोल दीजिए, खोल देंगे? नहीं, नहीं खोल सकते हुए। तो कौन खोलेगा ये कान? का स्वतः खोलेंगे। कैसे खुलेगा? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि गोस बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। अमल मतलब जो हम लोग आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा नाद सुनाओ, जो वाली बात आती है, उसका अभ्यास क्या क्या किया आपने? आंख कान और मुख, ये तीनों को बंद किया आपने। और तीनों का बंद करने के बाद जो आपने अमल किया, अभ्यास किया, ये करते 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 अनहद सुन रहे थे, तो अनहद सुन रहे थे, तो अब क्या होगा? तो का जब करते करते अभ्यास करते करते, ध्यान दीजिएगा, और जब आंतरिक कान खुल जाएगा, तब फिर आंख कान मुख बंद कराओ या ना कराओ को अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहा गोस बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह हो, अकबर खुदा पे जाने के लिए। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसीलिए इसी योग का प्रचार भगवान शिव कर रहे थे। इस योग में क्या होता है? तो इस योग में ज्ञान स्वतः होने लग जाता है। इस योग में अनुभव ज्ञान होता है। लेकिन इस योग को करने के लिए पहले सीखना पड़ता है। सीखे बिना ये योग कर नहीं सकते। इसीलिए कहा ज्ञान और योग दोनों चाहिए। अब ज्ञान योग है और योग से प्रेम ही नहीं है, अर्थात भक्ति ही इसके प्रति नहीं है, तो आपसे ये होने वाला नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने सभी संतों के विषय में बताया कि सब संतों का यही सोच है। समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है बोलने के लिए, इसलिए यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से।